आप सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक वैकेंसी का कल एग्जाम है बीआर स्टाफ नर्स। तो उस एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्या पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको एग्जाम के रूल्स, आपको क्या क्या लेके जाना है, साथ में क्या लेके नहीं जाना है, एग्जाम किस तरह का होगा, क्या क्या चीज़ साथ में लेके जानी है, एग्जाम के रूल्स क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या नॉन नर्सिंग में पार्ट आएगा या नहीं आएगा, उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप हमारे मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी 34,000 सब्सक्राइब फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं। मात्र 10 फॉलोअर बढ़े बाकी रहे हैं। तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके फॉलो जरूर करें, जिससे वहां के फॉलोअर भी कंप्लीट हो जाए जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंपॉर्टेंट रूल्स बीटीएससी बीआर स्टाफ नर्स एग्जाम से रिलेटेड सभी को बता देते हैं। बीआर स्टाफ नर्स के लगभग 13,889 पोस्ट हैं, जो इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी है बीआर की। इसकी क्या क्या एग्जाम पैटर्न है और किस तरह के कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, क्या सीन रहेगा, उसका सबका आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका। ये सीबीटी मोड एग्जाम रहेगा। फर्स्ट दूसरा क्या इन्होंने बी पॉइंट बताया, कार्य अनुभव प्राप्तांक। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी व गैर निजी केंद्र, सरकार, नगर पालिका संस्थान, पंचायत राज संस्था इत्यादि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों में संविदा पर लगा जो भी स्टाफ है उसका प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक के अनुसार उनको प्राप्तांक मिलेंगे, जिसमें 5 गुना से 50, मतलब एक हर साल का 5 नंबर है। देखो, सीबीटी मोड एग्जाम रहेगा वो तो 75 नंबर का रहेगा। जो भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देने जा रहा है उनका एग्जाम पेपर आपको बताते थे, उन सभी का एग्जाम पेपर 75 नंबर का आपका एग्जाम पेपर आएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जो भी इस स्टूडेंट या एग्जाम देने जा रहा है उनका 75 नंबर का पेपर है। एग्जाम पेपर ओनली पर 75 रहेगा। बाकी 25 नंबर का जो है वो बोनस अंक के आधार पर रहेगा। बाकी जो जिन्होंने ऑलरेडी संविदा पर लगे हुए हैं वगैरह उनको बोनस अंक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये देखिए, उन्होंने एक लिखित परीक्षा को कैसे डिवाइड कर रखा है। देखो, अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को, अब जैसे कोई स्टूडेंट है, अब ऐसे नहीं कि 75 नंबर का पेपर है तो पूरे 75 गिनने आएंगे, नहीं। जिन स्टूडेंट के जो है, ये देखिए आपको इसका रूल्स बता देते हैं कि आपका नंबर कैसे गिना जाएगा बीटीएससी बीआर में। ये आपको किसी ने अभी नहीं बताया होगा अभी तक। सबसे पहले मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे देखिए किस तरह से आपका गिना जाएगा नंबर। जैसे आपने एग्जाम देखा है, 75 नंबर का एग्जाम है, प्राप्तांक में उक्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 गुणांक से गुणा करेंगे। जैसे आपने एग्जाम दिया है, हाँ, बीआर स्टाफ नर्स का 75 में से आपके 50% अंक आ गए, मतलब ऐसे मान लीजिए 75 का 50% अंक प्राप्त हुए। जैसे ऐसे मान लीजिए आपके 37, 50% है, 37 के आसपास अंक प्राप्त हुए, 50% अंक प्राप्त हुए। जैसे 50 आपके, मान लीजिए 75 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो उसको आपको 0.75 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे फिर उसमें अंक आपको डिसाइड होगा कि कितने अंक हुए। जैसे आपके 50 नंबर आए एग्जाम में, उसको 0.75 से गुणा करना है, जिससे आपके फाइनल अंक पता लगेंगे। जैसे 0.75 से करेंगे गुणा तो 3.7 क्या 36.5 आपके अंक गिने जाएंगे। ये आपका एग्जाम में प्राप्त अंक का गिना जाएगा। देख लीजिए इस तरह से, ऐसे नहीं कि 75 के 75 गिने जाएंगे। परंतु संविधान नियुक्त प्राधिकरण बिहार में लागू आरक्षण नीति द्वारा अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्मित दिशा निर्देश लागू होंगे। ये हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जैसे एग्जाम में कैसे आपके फाइनल अंक गिने जाएंगे, उनका बता दिया हमने। 0.75 से गुणा करना है। जितने भी आपके जैसे 75 में से किसी स्टूडेंट के 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको 0.75 से गुणा कर दो 40 को, जितने नंबर आ रहे हैं वो आपके फाइनल अंक रहेंगे। लिखित परीक्षा का क्या, आयोग सभी अभ्यर्थी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेंगे। अब इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा देख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे आपके।
दोनों भाषाओं में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में बहुविकल्प यानी एमसीक्यू रहेगा। परीक्षा का टाइम अवधि 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे परीक्षा में। इसमें क्या रहेगा, जीएनएम का स्तरीय जीएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब जीएनएम लेवल का पाठ्यक्रम रहेगा, जैसे उस लेवल के, जैसे यही आपके नॉर्मली अपने क्या कहते हैं एनाटॉमी, फिजियो, एमएसएन, ओबीजी वगैरह, सीएचएन, कम्युनिटी, इनके क्वेश्चन आएंगे। उक्त परीक्षा एक से अधिक पारी में रह सकती है, मतलब एक से ज्यादा है तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दे रहेगा और प्रत्येक गलत हेतु 0.25। अब देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, आपको अंक कैसे गिनने में आएगा। जैसे आपने 75 क्वेश्चन है तो पेपर कितने नंबर करेगा, 75 नंबर करेगा, एक का क्वेश्चन 1 नंबर करेगा। अब 75 में से किसी के 50 सही हो रहे हैं और ऊपर के 5 गलत हो रहे हैं, तो 5 को 0.25 से गुणा कर दो पहले। अब जिसको 0.25 से गुणा करेंगे तो लगभग 2.25 ऐसे रहेगा। अब 50, फिर 50 नंबर के उसमें से माइनस करो, वो उसका फिर आपको वो जो बताया था मैंने 7.05 के आधार पर गिनेंगे, फिर उसमें ये फिर माइनस करेंगे। तो ये बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका रहेगा इस बार इसकी कट ऑफ निकालने के लिए। देखिए इन्होंने बता दिया 0.25 का नेगेटिव रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने अभी का कोई समीकरण नहीं बताया, नॉर्मलाइजेशन का बाद में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही बताएंगे। ये इन्होंने बताया क्वालिफिकेशन एरिया, परीक्षा में सामान्य वर्ग को 40%, पिछड़े वर्ग को 36.5 यानी ओबीसी, जिसमें ईबीसी और बीसी दोनों कैटेगरी आती है उनके लिए, और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34, एससी एसटी के लिए 34% है, और डब्ल्यूबीसी महिलाओं के और पीएच कैंडिडेट के लिए 32% अंक प्राप्त करना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपनी कोटि के न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो आपको ये पासिंग इतना तो आपको ये क्वालिफाई रेंज है, ये तो आपको प्राप्त करना जरूरी है। यदि इतना नहीं आ रहे हैं तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये था फाइनल आपको क्या कहते हैं एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर नॉन नर्सिंग पार्ट आ गया क्या, बीआर स्टाफ नर्स में? नहीं, ओनली फॉर डियर, ओनली फॉर जीएनएम का ही सिलेबस, जीएनएम लेवल का, जीएनएम में बीएससी लेवल का सिलेबस ही आएगा। मेन इंपॉर्टेंट आपको यही था कि आपको एग्जाम के आपके नंबर किस तरह से गिनने में आएंगे, ये था। दूसरा आपका सीबीटी मोड एग्जाम है, आपको ओनली फॉर साथ में आपका रंगीन आदान क्या कहते हैं रंगीन एडमिट कार्ड लेके जाइए, अपनी वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड है, या फिर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा। साथ में जो डॉक्यूमेंट आपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम जो अपलोड किया है तो वो जरूर साथ में लेके जाइए। यदि आपका आधार कार्ड पे पुराना फोटो है तो अपडेट नहीं करवा रखा है तो अपने साथ में, और एक और बात, आप साथ में 2 फोटो आईडी 2 फोटो जरूर कैरी करें, रंगीन फोटो 2 जरूर कैरी करें साथ में, जिससे आईडी पर मैच ना हो तो आपके फोटो काम आ सकते हैं। इसके अलावा एक पारदर्शी, वैसे तो लगभग हो सकता है कि आपको सेंटर पर ही पेन मिल जाए, नहीं तो आप एक अपनी साथ में एक पेन जरूर लेके जाइएगा, पारदर्शी पेन लेके जाइएगा, जिससे सेंटर पर किसी सेंटर पर व्यवस्था होती है किसी पर नहीं होती है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। कल ही 30 जुलाई को कल फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे काफ़ी स्टूडेंट तक पहुँच सके। धन्यवाद। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो आपको एक बार ये नंबर वाला सिस्टम है ये वापस हम दोबारा से समझा देंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें हम गुणा भाग करके हर स्टूडेंट का नंबर बताएंगे लाइव आके, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप से नहीं जुड़े व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।